राम किंकर सिंह हमारे सहयोगी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। राम किंकर सिंह, अभी हालात क्या हैं सदन के अंदर? क्या अभी भी हाथापाई हो रही है? देखिए आशुतोष, स्थिति अभी भी जस की तस है और ऐसे में सदन की कार्रवाई कब चलेगी ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि अब बीजेपी के समर्थक भी लगातार जुटने लगे हैं। इस वक्त सिविक मुख्यालय के बाहर ही मैं हूं। आप साफ तौर पर देखिए कि लगातार अलग अलग समर्थक हैं वहां पर बीजेपी के भी पहुंच रहे हैं। और साफ तौर पर बीजेपी का ये कहना है कि जब बहुमत में है आम आदमी पार्टी तो उसे किस बात का डर, और शपथ हो जाने देते, उसके बाद से तमाम कार्रवाई होने देते। और उनका ये कहना है कि पीठासीन अधिकारी को इस बाबत अधिकार है कि वो फैसले ले सकता है कि पहले मनोनीत पार्षद का शपथ करना है या फिर इलेक्टेड पार्षद का। लेकिन इन सब के बीच यही सबसे महत्वपूर्ण ये है, आप जरा जानकारी दीजिए, दर्शकों को भी बताएं, जनता को बताएं, क्योंकि नेता तो अपनी अपनी बात रखेंगे, अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, लेकिन क्या आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? ये नौबत यहां तक आई कैसे? शुरुआत कहां से हुई? किसने सबसे पहले हमला किया और सदन को सड़क किसने बनाने की शुरुआत की? देखिए, सबसे खास बात यही है कि जब आज प्रक्रिया होनी थी चुनाव की, उस बाबत सब चीज़ें ठीक जा रही थी। कमिश्नर ज्ञानेश भारती ने साफ तौर पर जो है कहा कि अब कार्रवाई शुरू की जाती है। और उसके बाद से उन्होंने ये भी कहा कि अब जिस तरह से नए जिले के जिलाधिकारी जो है संतोष कुमार, वो पीठासीन अधिकारी को शपथ देंगे। पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने इस बाबत शपथ भी ली। और उसके बाद से उन्होंने जैसे ही घोषणा की कि अब जो है नॉमिनेटेड पार्षद है, जो कि एलजी के जरिए 10 नॉमिनेशन किया जाता है, वो अब शपथ लेंगे। उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश गोयल, जो कि सबसे सीनियर नेता हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अरे अब 15 साल तक आप शासन में रहे, अब तो इसको बदलो और ऐसा नहीं होना चाहिए। बस ये उतना सुनना था कि तमाम जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं और वो जो है वेल में आ गए। और वेल में आते ही उन्होंने घेराव किया पीठासीन अधिकारी का, और साफ तौर पर कमिश्नर का भी घेराव किया है, और जो है पर्चियां फेंकी हैं और धक्का मुक्की हुई है, स्कफल जैसी स्थिति हुई है। अब स्थिति ये है कि जो सदन है वो कार्रवाई शपथ तक नहीं बढ़ पाई, क्योंकि मुद्दा ये बन गया पहले इलेक्टेड पार्षद शपथ लेंगे या फिर वो जो एलजी ने नॉमिनेट किए। आपको बता दें 10 एलजी जो नॉमिनेट करता है, इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा इस बाबत पत्र भी लिखा था और इन नॉमिनेशंस को जो है असंवैधानिक कहा था। उसके बाद से ही लग रहा था कि एलजी में और साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरह से कोई सदन के बाहर संदर्भ के अंदर जी उनको डर किस बात का? आम आदमी पार्टी को उसका जवाब देना चाहिए। चलिए, नेतागण आ रहे हैं, माननीय आ रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी की बात वहां रख रहे हैं। लेकिन राम किंकर सिंह हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। चलिए कुछ सबसे पहले सबने देखी बीजेपी वालों को कहना चाहता हूँ, डरने वाले नहीं कुमार से, जनता ने चुन के भेजा है। जनता के की प्रतिक्रिया भी सुनाई नहीं दे रही है। लेकिन एक बात है, देखिए जंग का अखाड़ा बन गया ये सदन, ये सड़क नहीं है भाई साहब, ये सदन है जहां आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी की जो ये जंग देखने को मिल रही है। कुर्सी टेबल सब कुछ उठा लिया गया, पर्चा फाड़ दिया गया, हाथापाई हो गई, धक्का मुक्की हो गई, मारपीट, सब कुछ, चोट जख्म सब कुछ मिल गए। और किस लिए? मेयर की कुर्सी के लिए, डेप्यूटी मेयर की कुर्सी के लिए, सिर्फ चुनाव के लिए, सत्ता और कुर्सी के लिए। एमसीडी मेयर चुनाव में ये भारी बवाल हंगामा। देखिए 11 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, यानी मतदान करना था, लेकिन इस वक्त 1:20 होने को है, यानी 2 घंटे 20 मिनट का वक्त हो गया, अब तक वोटिंग शुरू नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सदन के अंदर ये हंगामा आप देख सकते हैं, यहां शोर सुन सकते हैं, नारेबाजी सुन सकते हैं, आय आय के नारे लग रहे हैं, पार्टियों का नाम लेकर खिलाफ में यह विरोध हो रहा है और अपनी अपनी प्रतिक्रिया ये नेतागण दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है। सुनिए जरा।
देखिए इन तस्वीरों को, ये लाल घेरे में आपको दिखा रहे हैं, ये तो जो मेज होती है टेबल, उसी पर सभी चढ़ गए हैं और वहां से नारेबाजी की जा रही है। टेबल पर चढ़ गए हैं ये तमाम जो माननीय हैं, इनके नाम के आगे माननीय लगता है। लेकिन इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली से, सिविक सेंटर से, जहां मतदान प्रक्रिया, एमसीडी का चुनाव और मेयर और डेप्यूटी मेयर को चुनने की प्रक्रिया, लेकिन अब तक शुरुआत हुई नहीं है। 11 बजे से वोटिंग होनी थी, लेकिन अब तक लगभग 2 घंटे 20 मिनट का वक्त हो गया, अब तक वोटिंग शुरू नहीं हुई। और यहां पर हाथापाई, मारपीट, धक्का मुक्की सब कुछ देखने को और सुनने को मिल रहा है। जो देश के जो दर्शक हैं, जो जनता है, वो देख रही है दिल्ली से निकलती हुई इन तस्वीरों को।